हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी पीजीटी और माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए आप सबके लिए एक खुशखबरी है कि एलटी की वैकेंसी 2025 में आने वाली हैं। उन्हीं 2025 की एलटी की वैकेंसी के लिए हमने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है और फाउंडेशन बैच आपके लिए लाइव रहेगा और वो हमारे एप्लीकेशन ग्रेस एकेडमिक पर लाइव रहेगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो और तैयारी करना चाहते हो एलटी ग्रेड 2025 की हमारे साथ या जीआईसी पीजीटी की हमारे साथ, वो इस हमारे ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। वहां पर जाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए टारगेट बैच रहेगा, यानी इसमें सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर पूरा सिलेबस कराया जाएगा और पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इस पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस बैच मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ग्रेस एकेडमिक का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आप इस तरीके से आपको 4-5 बैच मिल जाएंगे, जिसमें एक एलटी ग्रेड का बैच होगा, एक आपके लिए टीजीटी पीजीटी का फाउंडेशन बैच होगा, एक फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस होगा और एक प्रैक्टिस बैच होगा। यानी 4 तरीके के बैच हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगे। उन ऐप में से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ऐप में जो भी बैच आप लेना चाहते हो वो बैच ले सकते हैं। हमारा ऐप कुछ इस तरीके का दिखता है, ग्रेस एकेडमिक। यहां पर जाकर आप ओपन कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से पूरी प्रोसेस है, इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। खुशखबरी ये है कि ये बैच आपके लिए 1,000 रुपए ऑफ में मिल रहा है, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट है इस ऐप पर। और आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की आती है तो आप इस नंबर पर हमारे कॉल कर कर और जो भी परेशानी आपकी है उसको दूर करते हुए आप इस बैच को ले सकते हैं और हमारे साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी पीजीटी की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली अलजेब्रा में जो हमारे चैप्टर है, जो 12th लेवल की अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा नहीं, सिंपल अलजेब्रा, उसमें आपके लिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड द सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारे पास चैप्टर है। अब इसमें से कितना कितना आता है ये मैं बता देता हूं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर आप मान लो, 8 से 10 नंबर पूछा जाएगा। और बाइनोमियल थ्योरम 3 से लेकर 5 नंबर की आप मानकर चलो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका 2 से 5 तक पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी 2 से आपका 4 क्वेश्चन, 2, 3 या 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज 2 या 3 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ज्यादा आती है। ये आपके लिए 8 से लेकर और 15 या 14 नंबर की आपके लिए मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट आती है। और सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो ये 4 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में ये आती है। तो ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया, इस तरीके से डिवाइड है। इसमें जो चैप्टर है वो सब आपके सामने यहाँ पर है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण। और इसको समिश्र संख्या कहते हैं, समिश्र संख्या। ठीक है, बाइनोमियल को क्या कहते हैं, बाइनोमियल ही कहते हैं। परमुटेशन को मैंने क्रम से संचय हो जाएगा, क्रम से संचय आपके लिए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है ही आपके लिए, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज, तो सीरीज ही होती है आपके लिए, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। और इसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ही कहते हैं। और डिटर्मिनेंट आपका, और सीक्वेंस, सीक्वेंस सीरीज, ये सीरीज ही कहते हैं उसको हम, या सारणी क्या कहेंगे, यही कहेंगे। तो ये कुछ है आपके लिए, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर।
तो जब हमें इसमें पढ़ना है तो सबसे पहला जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भैया, द्विघात समीकरण हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में पोलोनोमियल, कोई भी पोलोनोमियल होगा तो वो इस फॉर्म में होता है पोलोनोमियल, यानी इसे ए एन ऐसे लिखेंगे, एन बेस में रहेगा, ये ध्यान रखना, ये एन बेस में रहेगा, एन बेस में रहेगा, ठीक है जी। एन किस में रहेगा? बेस में। तो ये एन बेस में रहेगा, ध्यान रखना ये। तो ये कोई पोलोनोमियल है, अनुकरण एंड सीरीज, ठीक है। कोई पोलोनियम है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी जैसे एक टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, यानी एक ही एलिमेंट है, जैसे a0 x की पावर n सिर्फ एक है, तो वो मोनोमियल कहलाता है। और अगर दो हैं, जैसे माना a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ये दो हो गई, तो वो बाइनोमियल कहलाता है। तीन है तो ट्राइनोमियल कहलाता है। ऐसे ये आगे को चलता रहता है, ठीक है। और अगर हम डिग्री यानी कोटि के हिसाब से बात करें कि कोटि कितनी है, तो अगर एक कोटि है, सिर्फ एक कोटि मतलब जैसे x प्लस 1 है, देखो इसकी कोटि एक है, तो इसकी कोटि एक है तो लीनियर कहलाएगा। अगर क्वाड्रेटिक है यानी कोटि दो है, इसमें एलिमेंट से मतलब नहीं है, एलिमेंट कितने ही हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इस बात से मतलब नहीं है, बस इसमें पावर से मतलब है। अगर मैक्सिमम पावर इसकी क्या होनी चाहिए, अगर दो है तो क्वाड्रेटिक, तीन है तो क्यूबिक, चार है तो बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से ये चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्म्स दी हैं उसके हिसाब से बात करें तो ऐसे चलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और अगर हम बात करें डिग्री यानी कोटि के हिसाब से, कितनी उसकी कोटि है, तो कोटि यानी डिग्री के हिसाब से बात करें तो वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आ गई भाई? नहीं आई? सबको समझ में आ गई? इतनी बात तो सभी जानते होंगे, मैं समझता हूं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है? मेरा क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है? थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है, ये बताइए। कौन बताएगा भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? कोई भी आप में से बताना चाहे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं, अगर कोई बताना चाहे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होती है तो आप बता सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है, अगर आप बताना चाहें तो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कोई भी आप में से जो लाइव हैं वो बताना चाहें। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है कि कोई इक्वेशन जितनी डिग्री की है, जितनी कोटि की है, उतने ही उसके क्या होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। मेरी बात को समझ लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो जितने कोटि की होगी, जैसे दो कोटि की है या दो डिग्री की है तो दो ही उसके सॉल्यूशन होंगे। हाँ, जितनी डिग्री उतने रूट, हाँ ये कह सकते हैं। रविंदर जी ने सही बताया, जितनी डिग्री उतने रूट। हाँ, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एवरी पोलोनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n सॉल्यूशन, यानी n डिग्री की है तो उसके n ही क्या होंगे, सॉल्यूशन। क्लियर? यानी देखो, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी पोलोनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n सॉल्यूशन। ठीक है, जितनी डिग्री की कोई इक्वेशन होगी, जितनी कोटि की कोई इक्वेशन होगी, उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, या सॉल्यूशन या रूट भी आप कह सकते हैं, मूल भी उन्हें आप कह सकते हैं।
जितने डिग्री की कोई इक्वेशन होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए, अब हम टॉपिक पर चल रहे हैं। टॉपिक ये है डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन क्या है। डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन क्या है भाई? एक बात अभी हमें पता चल गई कि जितने डिग्री की कोई इक्वेशन है उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे अब वो सॉल्यूशन प्लस के होंगे, माइनस के होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये कैसे पता चलेगा भाई? जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन या रियल होंगे, तो रियल भी दो तरीके के होंगे, या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो वो कैसे पता लगाए? देखिए, अगर 2 पावर की है, 3 पावर की भी है, माना 4 पावर की भी है, तो हम बहुत आराम से पता लगा लेते हैं। तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती भाई। 4 रूट निकाल लो, उसके पता चल जाएगा इमेजिनरी रूट आ रहे हैं कि रियल रूट आ रहे हैं कि कैसे रूट आ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन ऐसे कैसे पता लगाएं बिना हम उसको सोल्व करें? तो बिना सोल्व करे पता लगाने का जो तरीका होता है वो डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन होता है। अब डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन में क्या करते हैं? हम चेंज ऑफ द साइन देखते हैं। यानी ये जो हमें एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से समझो, इसमें वही चीजें लिखी होंगी जो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। इसको ना एफ एक्स का फंक्शन मान लो। एफ एक्स का फंक्शन एक्स की पावर 8 माइनस 2 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 3 एक्स की पावर 5 प्लस 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 1। अब इसमें चेंज ऑफ द साइन देखो, यहां प्लस मानते हैं, कोई साइन नहीं दिया होता तो। अब जब हमने एक बार यहां चेंज करा, देखो चेंज हो गया साइन में, प्लस से माइनस। एक चेंज यहां हुआ, एक चेंज यहां हुआ, फिर एक चेंज यहां हुआ, यहां कोई चेंज नहीं हुआ, फिर एक चेंज यहां हुआ, फिर एक चेंज यहां हुआ, फिर एक चेंज यहां हुआ। तो कुल मिला के 7 बार आपके साइन में चेंज हुआ। तो इसके रियल पॉजिटिव रूट जो हो गए, रियल पॉजिटिव रूट, रियल पॉजिटिव रूट कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। अब x को रिप्लेस कर दो, x को अब रिप्लेस कर दो, x रिप्लेस बाई माइनस एक्स। x के स्थान पर क्या रख दो? माइनस एक्स रख दो। तो जब x के स्थान पर माइनस एक्स रख दोगे तो f माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x की पावर 8 प्लस 2 की, भाई ओड पावर है तो प्लस आ जाएगा, प्लस ही रहेगा ये इवन वाला, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसी रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? x के स्थान पर हमने माइनस एक्स रख दिया। अब देखो चेंज कितनी बार हुआ साइन में? तो बस अभी एक बार चेंज हुआ और चेंज नहीं हो रहा। ये तो सब प्लस प्लस चल रहा है, यहाँ माइनस माइनस चल रहा है। प्लस से माइनस एक बार चेंज हुआ। तो निगेटिव, रियल निगेटिव रूट कितने हो गए? रियल निगेटिव रूट जो हो गए, वो रियल निगेटिव रूट आपके कितने हो गए? वो 1 हो गया। तो यानी जो इसके रियल रूट है वो सारे के सारे 8 आए। 8 डिग्री की है तो 8 ही रूट आएंगे भाई। 8 डिग्री की है तो 8 ही रूट आएंगे, यही फंडामेंटल थ्योरम है। उसमें से 7 तो आपके क्या है? 7 तो रियल पॉजिटिव आए और एक क्या आया? वो एक आया रियल निगेटिव। क्लियर? 7 आए रियल पॉजिटिव। अगर बाई चांस ये 6 आते, दोनों मिला के निगेटिव और पॉजिटिव, तो 2 रह जाते। वो जो 2 रह जाते वो दोनों इमेजिनरी आते। बात क्लियर हो गई? बात मेरी अच्छे से समझ लो। हमने पहले एफ एक्स माना और चेंज ऑफ द साइन देखा। चेंज ऑफ द साइन इसमें जो हुआ, वो चेंज ऑफ द साइन कितनी बार हुआ? वो 7 बार हुआ। तो 7 रियल पॉजिटिव रूट आ गए। फिर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो एक रूट आया, वो एक निगेटिव रूट आ गया। तो टोटल 7 और 1 8, दोनों 8 के 8 रियल आ गए, जिसमें 7 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव, वो 7 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव। अगर बाई चांस, क्योंकि 8 डिग्री की थी तो 8 ही आने थे, अगर बाई चांस इसमें से बच जाते रियल और पॉजिटिव के बाद, रियल निगेटिव और पॉजिटिव के बाद, तो वो सब इमेजिनरी आते। और इमेजिनरी रूट की खासियत ये होती है
कि इमेजिनरी रूट का ध्यान रखना, वो हमेशा कैसे चलता है, वो हमेशा आपके लिए पेयर में चलता है। या तो इमेजिनरी रूट 2 आएंगे, या 4 आएंगे, या 6 आएंगे, यानी पेयर में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब ये बात टॉपिक समझ में आ गया डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन का कि नहीं, मुझे बता दो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जिसको समझ में नहीं आई वो अपना लिखे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैं बताऊंगा आगे। ये सभी को समझ में आ गया डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन कि नहीं? अगर नहीं आया है तो भी मुझे बता दें, आ गया है तो भी मुझे बता दें। सभी लोग कमेंट कर दें अपना अपना, सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है? देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बताइए। इस क्वेश्चन से समझा देता हूं। इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो यहां साइन में कितनी बार चेंज हुआ, यहां प्लस मानते हैं, जब कोई साइन नहीं दिया होता तो प्लस होता है। तो अब यहां पर चेंज नहीं हुआ, यहां पर चेंज हुआ साइन में एक बार यहां पर चेंज हुआ। क्लियर? तो जब ये एक बार चेंज हुआ तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल रूट वो कितने आ गए, वो 2 आ गए। तो इसका आंसर 2 आ गया। अब अगर निगेटिव निकालने होते तो x रिप्लेस बाई x को कितने से रिप्लेस करते, माइनस एक्स से। तो जब हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं f माइनस एक्स, तो ये हो जाता x की पावर 4, ये माइनस का हो जाता, 3 है ना पावर, ये प्लस का ही रहता, ये माइनस का हो जाता और ये प्लस का रहता। यहां पर क्या साइन मानते हैं, प्लस मानते हैं। यहां पर अब कितनी बार चेंज हुआ, एक बार, और एक बार ये हुआ। तो निगेटिव रियल रूट जो हो गए, निगेटिव रियल रूट वो भी 2 हो गए। तो 2 2 4 पूरे कंप्लीट हो गए। और अगर ये कंप्लीट ना होते, बाई चांस हो सकता था कि 2 छूट जाते भाई, ना तो वो पॉजिटिव में आते ना निगेटिव में। 6 पावर की होती, 2 पॉजिटिव आ जाते, 2 निगेटिव आ जाते, 2 रह जाते, नहीं रह जाते। तो वो जो 2 रह जाते वो दोनों क्या कहलाते, वो दोनों इमेजनरी में चले जाते। अब समझ में आ गया छाया रानी जी कि नहीं? बताओ, छाया रानी जी समझ में आ गया कि नहीं आया? आप भी बोलो। ठीक है, तो डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन आपको समझ में आ गया। उसमें करना आपको कुछ है नहीं, बेसिकली आप साइन में चेंज देखेंगे कि साइन में चेंज कितनी बार हो रहा है, तो वो पॉजिटिव रियल रूट एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर देखेंगे साइन में कितना चेंज हो रहा है, तो वो निगेटिव रियल रूट। और अगर कोई बच जाएगा, जैसे 2 बच गए, 4 बच गए, 6 बच गए, वो सब इमेजनरी रूट में चले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है द इक्वेशन हुज रूट आर गिवन। नहीं, ये नहीं, ये तो हमारा गलत है, नहीं ये नहीं। अब आप एक बात समझो यहां पर, वो ये है कि आपके लिए अगर इक्वेशन है, देखिए अगर 2 डिग्री की इक्वेशन होती है तो आप सम कैसे लिखते हैं उसका, और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग भाई 2 डिग्री की इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेट द रूट, उसके मूल मान लेते हैं, लेट द रूट, उसके रूट अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। तो हम अल्फा प्लस बीटा जो जानते हैं माइनस बी अपॉन ए जानते हैं, और अल्फा डॉट बीटा जो जानते हैं वो सी अपॉन ए जानते हैं। ये तो हम रटी रटाई बात है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, ये हमने बचपन से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब जानते हैं। लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, बेसिक क्या है, इसका कहां से आती हैं ये चीजें, वही माना 6 डिग्री की हो जाए इक्वेशन, 60 डिग्री की हो जा, 8 डिग्री की हो जा, तो उसमें एक का सम कितना आएगा अगर एक एक करके लें, जैसे 7 रूट होंगे 60 डिग्री की होगी तो, और जब 7 रूट होंगे तो सातों का सम क्या आएगा, और अलग अलग करके प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। तो वो चीज आपको समझनी है कि वो कैसे काम करती है, यानी इसका फंडामेंटल क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको आप समझो। वही एक इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको आप समझ लो, कंसीडर द इक्वेशन, वो इक्वेशन एक कंसीडर कर लेते हैं, और वो इक्वेशन क्या लेते हैं हम, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2, ये हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, प्लस an बराबर 0, ये है हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, जब हमने कंसीडर कर लिया, ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, n डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके रूट भी n होंगे। लेट द रूट भाई इसके कितने मूल होंगे, इसके n ही मूल होंगे ना, n डिग्री की है तो वो रूट हमने मान लिया λ1 λ2 λ3 से लेकर ऐसे ही λn तक, ये हमने मान लिए λ1 λ2 λ3 से लेकर λn। अब अगर हम समेशन लगाएं इसमें, तो इसका जो फंडामेंटल रूल होता है, फंडामेंटल इसका जो होता है वो आप समझ लो। इसका फंडामेंटल क्या होता है कि समेशन अल्फा एन बराबर माइनस 1 की पावर n और an अपॉन a0 होता है, ये इसका फंडामेंटल होता है। समेशन अल्फा एन बराबर माइनस 1 की पावर an अपॉन a0। अब ये फंडामेंटल होता क्या है और कैसे वर्क करता है, इस बात को आप समझो। भाई इसके रूट कितने, n रूट। अब अगर मैंने पुट कर दिया यहां पर, मेरी बात को समझ लेना, अगर मैंने पुट कर दिया n बराबर 1, तो ये हो गया समेशन अल्फा 1, और ये समेशन अल्फा 1 हो गया माइनस 1 की पावर 1 a1 अपॉन a0। समेशन अल्फा 1 का मतलब है एक एक करके रूट को जोड़ना, एक एक करके रूट को जोड़ना, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 और λn बराबर जो आ गया वो माइनस a1 अपॉन a0। ये समेशन ऑफ द रूट हो गया। समेशन अल्फा 1 का मतलब यहां पर है कि एक एक करके आपको रूट को जोड़ना है। क्लियर। इसके बाद अगर आपने पुट कर दिया n बराबर 2, तो दो दो करके, यानी समेशन अल्फा 2 जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस 1 की पावर 2, यहां रखेंगे a2 बटे a0। तो यहां पर दो दो करके रूट को जोड़ना है, दो दो करके रूट को जोड़ना मतलब λ1 λ2 प्लस λ2 λ3 प्लस λ3 λ4, ऐसे ही λn माइनस 1 λn, इसका मान क्या आ गया a2 अपॉन a0। क्लियर। और अगर मैंने n बराबर 3 पुट कर दिया यहां पर, तो n बराबर 3 पुट कर दिया मैंने, तो पुट n बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, 3 3 करके उसको जोड़ना रूट को, समेशन अल्फा क्यूब अल्फा 3 माइनस 1 की पावर 3 a3 अपॉन a0। तो 3 3 करके, यानी λ1 λ2 λ3 प्लस λ2 λ3 λ4 और प्लस ऐसे ही λn माइनस 2 λn माइनस 1 और λn, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस a3 अपॉन a0। यहां तक बात कुछ क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये फंडामेंटल लगाते हैं हम, इसी का यूज हर जगह करते हैं, सब जगह इसी का यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, आप इक्वेशन लेते हैं a x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये लेते हैं आप इक्वेशन। इसके रूट आपने मान लिए अल्फा बीटा गामा, लेट द रूट अल्फा बीटा गामा।
तो जब आप समेशन अल्फा 1 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 A1/A0 हो जाएगा। और जब कंपेयर इसकी किससे करोगे, इसकी कंपेयर करोगे, पहला A0 होगा, दूसरा A1 होगा, तीसरा A2 होगा और लास्ट में A3 होगा। तो आप क्या लगाएंगे, -A1 का कोफिशिएंट क्या हो गया B/A0 A हो गया, और एक एक करके रूट को जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो -B/A निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? कुछ भी नहीं रटना। अब n बराबर 2 रखो तो समेशन अल्फा 2 कितना आएगा, वो आएगा -1 की पावर 2 A2/A0। तो दो दो करके मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, जो भी है गामा अल्फा, सॉरी। तो स्क्वायर 1 हो गया, A2 का मान क्या हो गया C/A। देखो अब तीसरा रखें हम, तीसरा मतलब समेशन अल्फा 3, तो वो -1 की पावर 3 और A3/A0। तो अब 3 करके अल्फा बीटा गामा, अब 3 ही है, अब 3 ही है, 3 से ज्यादा है ही नहीं भाई। 3 करके जोड़ लो तो फिर इससे आगे आएगा नहीं, तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा -C-D/A। यही तो A3 है। बताओ भाई, ये समझ में आ गया रूल के नहीं आया? तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मतलब एल समेशन अल्फा मतलब एक एक करके रूट को जोड़ना, फॉर्मूला यही है, समेशन अल्फा n बराबर -1 की पावर n AN/A0, यही सब में लागू होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अभी कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। किसी को भी डाउट हो, ये बात किस किस को क्लियर हो गई और किस किस को क्लियर नहीं हुई, मुझे आप स्पष्ट बता दें कि हाँ मुझे समझ में आ गई और मुझे समझ में नहीं आई है। हाँ, सभी लोग अपना मैसेज करें भाई, जब भी तो मुझे पता चलेगा। अब मैं टॉक तो आपसे कर नहीं सकता, तो मैसेज से ही बात करूंगा ना। आप मुझे क्लियरली बताओ ना कि किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर नहीं है, तो फिर मैं आगे बात करूं। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला। सभी ठीक है, और बताओ, और जितने लोग जुड़े हैं ठीक है। तो आपको ये रूल समझ में आ गया कि एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें निकल जाएंगी। वो क्या है, समेशन अल्फा एन बराबर -1 की पावर n AN/A0, वह उसको ही लगाना है, उसके अलावा कुछ लगाना नहीं है, उसी से हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें रूट दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे बनाएं, जैसे कहा द इक्वेशन हुज रूट आर गिवन। अगर मूल दे रखे हैं, यदि मूल हमें दिए हैं तो वो समीकरण क्या होगी, बहुत आसान है। देखिए बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं याद रखना कि भाई 3 की होगी तो ये 4 की, कुछ नहीं। बस आपको ऐसे बताना है x की पावर n माइनस समेशन अल्फा 1 x की पावर n -1 प्लस समेशन अल्फा 2, प्लस माइनस में चलेगा, ये ध्यान रखना। समेशन अल्फा 2 x की पावर n -2 माइनस समेशन अल्फा 3 x की पावर n। ऐसे ही लगातार क्या करना है, चलते रहना बस। समेशन अल्फा 1 का मतलब यहाँ एक एक करके रूट को जोड़ना, समेशन अल्फा 2 का मतलब दो दो करके, समेशन अल्फा 3 का मतलब 3 करके। जैसे ये इक्वेशन पूछी, इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट, तो आपको कुछ नहीं, देखिए 3 रूट है तो 3 पावर की बनेगी माइनस, अब एक एक करके रूट को जोड़ना, प्लस माइनस प्लस प्लस में ऐसे चलते हैं, फिर दो दो करके रूट को जोड़ना ऐसे, दो दो करके रूट को जोड़ना, x माइनस 3 करके, तो 3 तो है ही है बस। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी एक लाइन में। क्या बन गई, x की पावर 3 माइनस 4 3 7 2 9 6 12 और 8,
ठीक है, कितना हो गया 26x माइनस 4×12 24 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन है जिसके रूट 2 3 4 होंगे। क्लियर हो गई बात? बहुत आसान है, बहुत आराम से आप समझ लो। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत कुछ होती नहीं, एक लाइन में आपको समझ में आ गया कि हम यहां पर समेशन अल्फा वन लेंगे, एक एक करके रूट को जोड़ेंगे, समेशन अल्फा, लेकिन चलेंगे प्लस माइनस प्लस में। यहां पर समेशन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चले। बस ये ध्यान रखना है कि एक एक करके रूट को जोड़ना है, दो दो करके रूट को जोड़ना है, फिर तीन तीन, अगर 4 की होती तो 4 4, 5 की होती तो 5 5, मतलब कितने डिग्री की इक्वेशन हमसे पूछ ले, हमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, किसी भी तरीके की डिग्री चाहे वो कितनी भी बना दे। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आती है इतनी बात कि नहीं आती? तो जो हमने रटा हुआ ज्ञान प्राप्त करा है ना, उसको थोड़ा सा बदल लो, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर लो, और ऐसे जब करोगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ू? अगर क्लियर हो गई हो तो बात यहां तक, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मैं समझता हूं अब आगे जब भी कोई बात होगी इस टाइप की तो हमें समझाने की जरूरत, देखो इस चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है कि बाई चांस आपके क्वाड्रेटिक में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया, ठीक है, तो क्या नाम है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। जैसे कॉम्प्लेक्स के बीच में आ गया तो आपने पढ़ रखा होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पूछ लिया जाता है। बात आप समझ लो कैसे पूछा जाता है। जैसे कहा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके रूट निकालो और एक इक्वेशन ऐसी बनाओ जो उसके रूट्स के स्क्वायर हो। जैसे इसके रूट माना 2 4 आए, तो एक इक्वेशन जिसके रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 4 और 16 हो, वो इक्वेशन बताओ। एक इक्वेशन हमें दे दी, कहा इसके रूट निकालो, और एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें उसके रूट उसके क्या हो, स्क्वायर हो, या 3 गुने हो, 4 गुने हो, 5 गुने हो, ऐसे। तो हमें ऐसे केस में क्या काम करना है, मेरी बात समझ लो। ऐसे केस में हमें इक्वेशन से मूल नहीं निकालने, यानी समीकरण के मूल नहीं निकालने, रूट नहीं निकालने, बस वो एक ही लाइन में आपकी इक्वेशन हो जाएगी। उस बात को आप समझ लो। बस काम हमें उल्टा करना है। उल्टा क्या? अगर इसने कहा स्क्वायर तो हमें एक्स को रिप्लेस करना है इसके उल्टे से, यानी स्क्वायर रूट एक्स से। एक्स के स्थान पर स्क्वायर रूट एक्स रख देना है, उल्टा कर देना है। उसने कहा गुणा करो तो गुणा मत करो, क्या करना है, भाग करना है। उसने कहा भाग करो, उसने कहा भाग करो, भाग नहीं करना, फिर क्या करना है, गुणा करनी है। मतलब जो वो कहेगा उसके उल्टा चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो ये चीज है। हमने क्या करा, एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो एक्स की जगह जब हम स्क्वायर रूट एक्स रख देंगे, यहां स्क्वायर रूट एक्स रख दिया प्लस 8, तो ये कितना आ गया, ये 3x हो गया प्लस के 8, इसको इधर ले गया मैं -2, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। जब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो ये 3x प्लस 8 का स्क्वायर हो गया बराबर -2 स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस के 64, और प्लस के ये कितना हो गया, ठीक है, 48x बराबर ये कितना हो गया 4x, इस 4x, ठीक, तो इसे इधर ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस के 44x प्लस के 64 बराबर 0। ये इक्वेशन, ये हमारा आंसर आ गया।
यानी इसके जो रूट होंगे वो इसके रूट के स्क्वायर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हमें इतना काम यहां पर करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसने कहा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द रूट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये 3 टाइम्स होगा। ये गलत लिख दिया, आर 3 टाइम्स। कितना होगा ये? यहां पर है कि द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, ये गलत टाइम हो गया, 3 टाइम्स ये है। इसने कहा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके, अब देखिए इसमें ए एक्स में दे रखा है अभी में, तो रूट निकालना तो वैसे भी दिक्कत वाली बात है। तो 3 टाइम्स करना, तो एक्स को कितने से रिप्लेस करेंगे? एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स बटे 3 से। उल्टा कर दो, 3 गुना कहा ना उसने, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। उसने आपसे कहा कि 3 टाइम्स कर दो, 3 गुना कर दो, तो हमने 3 गुना ना करके हमने x को कितने से रिप्लेस कर दिया? x बटे 3 से रिप्लेस कर दिया। जब हमने x बटे 3 से रिप्लेस कर दिया तो यहां रख दो 3a और x बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3b और x बटे 3 प्लस c बराबर 0। ये हो गया। तो इस 3 से तो ये 3 गया, ये कितना हो गया? 3a और ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 3 से ये 3 बार 3 एलसीएम ले लो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस 3 सी बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स, ये डी ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गई बात या नहीं? अभी भी डाउट है ऐसे क्वेश्चन में? तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं करना। उसने कहा कि उसके रूट 3 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, 2 गुना है, या आपके लिए डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब कम है तो प्लस कर दो, उल्टा करना है। वो कहेगा माइनस करने तो प्लस करना है, प्लस करने कहेगा तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड करना है, डिवाइड कहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर रूट करना है, क्यूब कहेगा तो क्यूब रूट। क्लियर हो गई बात? ये टॉपिक समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का? अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी समझाने के लिए इतना समझा रहा हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। अभी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? किसी को नहीं समझ में आई है तो मुझे बता दो, अभी मैं दोबारा से समझा दूंगा। सभी बता दे। आपको समझ में आया हो तो बताएं, नहीं आया हो तो बताएं, तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैसेज कर दें भाई, समझ में आ गया तब भी मैसेज कर दें, लिहाफ में हाथ ना डालें, ठीक है? थोड़े से हाथ टाइपिंग पे भी लगा लें। चलो, नहीं कर रहे आपकी मर्जी है। चलिए यहां पर आ जाते हैं हम, नेचर ऑफ द रूट। तो देखिए डी ग्रेटर देन 0 पर जो रूट होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब वास्तविक और अलग अलग होते हैं। वास्तविक व भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, ठीक है। जो मूल होते हैं डी ग्रेटर देन 0 पर, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो 2 तरीके के होते हैं, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। परिमेय भी 2 तरीके के होते हैं। परिमेय कब होते हैं? जब डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी डी किसी का स्क्वायर। देखिए क्योंकि जो एक्स होता है वो होता है माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ये होती है फॉर्म।
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसी का स्क्वायर होगा, तो डी बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो कैसे होंगे, तो रूट आपके रेशनल होंगे। कैसे होंगे, रेशनल, परिमेय। और वो जब डी परफेक्ट, तो वो दो तरीके के होंगे, या तो इंटीजर होंगे, या फिर कैसे होंगे, फ्रैक्शनल होंगे, या तो भिन्न में होंगे, या पूर्णांक होंगे, तो पूर्णांक कब होते हैं, वो याद रखना। पूर्णांक जब होते हैं जब a बराबर 1 हो एंड b और c आर इंटीजर, b और c भी पूर्णांक हो और a बराबर 1। अदरवाइज यहां होते हैं a नॉट इक्वल टू 1। फ्रैक्शनल कब होंगे, जब a नॉट इक्वल टू 1 होगा और b एंड c आर नॉट इंटीजर। ये सभी को पता ही होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। d ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न होंगे, या ये कहें कि रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जो दो तरीके के होंगे, या तो परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। परिमेय जब होंगे जब d परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। किसी संख्या का अगर वो स्क्वायर नहीं बनता है तो वो अपरिमेय होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो परिमेय होंगे। तो वो दो तरीके के होंगे परिमेय वाले आपके, वो या तो फ्रैक्शनल में, परिमेय दोनों तरीके की संख्याएं होती हैं, या तो पूर्णांक, या फिर आपके लिए क्या होती हैं, या भिन्न होती हैं। पूर्णांक कब होंगे, जब a बराबर 1 होगा और b और c आर इंटीजर होंगे, और a नॉट इक्वल टू 1 और b एंड c नॉट इंटीजर, तो आपके फ्रैक्शनल होंगे। दूसरा केस है कि d बराबर 0 पर रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो इसमें तो कुछ बात करनी ही नहीं है, रियल और इक्वल ही होंगे। तीसरा है का इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैसे कहे इसने, अल्फा एंड बीटा इज अल्फा एंड बीटा। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूट अगर अल्फा बीटा होते हैं। अच्छा, इसमें भी आप समझ लो भाई, डी ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट इक्वल ही होंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि डी बराबर 0 पर देखो एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है। तो d बराबर अगर आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो x बराबर माइनस के b अपॉन 2 आ जाएंगे। तो दोनों ही रूट माइनस b अपॉन 2 आ, क्योंकि रूट तो दो निकल रहे हैं, तो दोनों ही रूट माइनस बी अपॉन 2 आ जाएंगे। लेकिन अब देखो इस बात को समझो, इफ द रूट्स, अगर इसके रूट अल्फा प्लस बी, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा। इसमें केस नंबर 3 भी रख देना भाई, वो सबको पता ही होगा। इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये भी लिख लेना। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। वैसे बेसिकली ये सबको पता ही होता है, 3 केस होते हैं, लेकिन वो जो पहला केस है वो समझाना जरूरी था, कभी बाई चांस इसमें कोई दिक्कत आ जाए, कहीं बीच में फंस जाए, तो इसलिए इसको आप समझ लो। इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स आर कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब हम दूसरे तरीके की चीजों पर आते हैं, इसको आप समझो। इफ द रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अब इसमें केस है हमारे पास, केस नंबर 1 है इफ रूट्स आर इक्वल एंड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो पर साइन में अपोजिट हो, यानी एक अल्फा हो और एक माइनस अल्फा हो। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो एक अल्फा रख दिया, एक माइनस अल्फा, माइनस के बी अपॉन ए कट गया, तो यहां से क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए बराबर 0, तो ये आ जाएगा बी बराबर 0, तो बी 0 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। दूसरा ये कह रहे इफ रूट्स रेसिप्रोकल ईच अदर, यानी एक अल्फा हो और दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो। अगर रूट एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो रेसिप्रोकल में एक अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा। अभी अभी हमने पढ़ा था, या हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है।
तो यहां से एक अल्फा हो गया, एक 1/, अल्फा बराबर सी अपॉन ए, ये कट गया, तो यहां से सी बराबर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, इन पर बेस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर रूट मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो पर साइन में अपोजिट हो, तो अगर ऐसा है तो बी बराबर 0 होगा। बी बराबर 0 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर 0 होगा। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा इफ रूट्स रेसिप्रोकल ईच अदर, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में सी बराबर क्या हो जाएगा, ए। सी बराबर मतलब अचर पद, कांस्टेंट, ठीक है, अचर पद बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अचर पद बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक के। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब जैसे इसने कहा एक क्वेश्चन में, इफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल, इसके जो रूट्स है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल में अभी अभी मैंने बताया सी बराबर ए आता है, तो सी बराबर ए आता है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, जब सी बराबर ए आता है तो के बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि सी का मान ये है और ए का मान ये है। क्लियर, तो बहुत आसान है। अगर इसके रूट एक दूसरे के क्या कहे उसने, रेसिप्रोकल कहे, तब ये लगा देंगे। दूसरा इन्होंने कहा इफ द रूट्स हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ए प्लस बी की। तो देखिए पहले इसको बनाइए क्वाड्रेटिक में, यानी इसमें हम एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ए की मल्टीप्लाई हम एक्स माइनस बी से करें, प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए से करें, बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी एक्स और माइनस ए बी, बराबर, इसे चाहे बराबर में ले जाओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक, तो ये हो गया कुल मिला के। तो इसे भी सबको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर और माइनस, देखो यहाँ प्लस एक्स लिख लो, इसका कोफिशिएंट माइनस ए तो ये है, माइनस भी ये है, इधर जाकर एक्स का कोफिशिएंट एक तो ये है, एक ये है, तो वो माइनस के ए ये वाला हो जाएगा और माइनस के बी वाला ये हो जाएगा, और बाकी कितना बचा, ए बी तो ये है और 2ab ये, 3ab ये हो गया, बराबर 0। ये हो गया आपके पास। तो हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है भाई यहां से ए प्लस बी की वैल्यू। हम जानते हैं कि जब आपके लिए मैग्नीट्यूड अपोजिट एंड साइन में अपोजिट हो, तो हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट तो ये है ना, ये कितना, -2a माइनस 2b बराबर 0। तो यहां से a प्लस बी का मान भी 0 ही आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान क्या आना चाहिए, 0, यानी आपका बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि नहीं आए, नहीं आए हैं तो भी बताओ, आ गए हैं तो भी। ये दोनों केस जो मैंने अभी समझाए वो हैं ये बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं, कितना बताओ। क्लियर है ये, सभी को समझ में आ गए ना दोनों क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला है द क्वेश्चन है कॉमन रूट। देखिए कॉमन रूट की कंडीशन, एक कॉमन रूट की और दो कॉमन रूट की, दो कंडीशन होती है। तो जब हम एक कॉमन रूट की बात करते हैं, तो अभी 1 मिनट के लिए इसको खत्म करते हैं यहां से, इसको अभी हम यहां पर खत्म करते हैं। दो कॉमन रूट की कंडीशन हम बाद में समझेंगे, पहले एक कॉमन रूट की कंडीशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक कॉमन रूट की कंडीशन यहां पर समझ लेते हैं। फिर दो कॉमन रूट की कंडीशन हम बाद में समझेंगे। एक रूट कॉमन है, ये कंडीशन पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो
क्योंकि पिछली बार भी 2018 के एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक रूट के कॉमन होने की कंडीशन। इसको आप समझ देखो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया समझ लो, का इफ द इक्वेशन इतना हैज अ कॉमन रूट, लेट, हम क्या मान लें, लेट द कॉमन रूट इज एल्फा, एल्फा मान लो, तो वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, यानी a1 एल्फा स्क्वायर प्लस b1 एल्फा प्लस c1 बराबर 0 और a2 एल्फा स्क्वायर प्लस b2 एल्फा प्लस c2 बराबर 0। जब वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा मकसद अल्फा का मान निकालना है कि सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो यहां से हम पहले वज्र गुणनखंड लगा देते हैं, अल्फा 2 इसकी मल्टीप्लाई इससे v1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस अल्फा अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 अपॉन हो जाएगा a1 b2 और माइनस b1 a2। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, यानी यहां से माइनस चाहे कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन a2 c1 हो जाएगा और माइनस a1 c2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यहां से अल्फा का मान निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। अब ये अल्फा का मान हमने यहां से निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल के अब इन दोनों को ले लो इसके साथ इसको, यानी आप ले लो अल्फा 2 अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहां से अल्फा स्क्वायर जो हो जाएगा वो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 हो जाएगा। अब ये जो अल्फा का मान है वो यहां रख दो अल्फा की जगह, यानी a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। देखिए स्क्वायर है तो इससे एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये स्क्वायर ही रहेगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर बराबर, एक पावर बच जाएगी ना, वो एक पावर इसकी मल्टीप्लाई इधर से कर दो, एक पावर इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 c2। भाई एक पावर ही तो कैंसिल हुई, यहाँ एक पावर थी और ये पूरी दो पावर हो रही थी, तो एक पावर कैंसिल कर दी, एक पावर तो बची ना, उसको इधर ले गए, हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। यानी इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं a1 c2 माइनस स्क्वायर में माइनस प्लस कोई सा भी पहला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a2 c1 का स्क्वायर बराबर ये हो गया a1 b2 माइनस b1 या a2 b1 किसी को भी पहले लिख लो, और ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1। ये कंडीशन होती है एक कॉमन रूट की, इसे याद रख सकते हैं 1221 से। देखिए ए सी से स्टार्ट करना है, उसका होल स्क्वायर लेना है, ए बी और बी सी, उसे सिंगल सिंगल लेना है। तो अगर एक रूट कॉमन है तो एक रूट कॉमन होने की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, इसको आप रट लें, वो कंडीशन है a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, फिर इनका आपके लिए ये क्लियर। यहां ध्यान रखना ये पावर जो है मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, जब हम यहां रखेंगे तो आपका स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा ना, जब हम रखेंगे कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। देखो यहां जब आप रखोगे तो इसे अलग अलग रख लेना, a2 c1 माइनस a1 c2 का भी होल स्क्वायर अलग कर लो और इसका अलग कर लो a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर।
आप समझ में आ जाएगा, इससे एक पावर कैंसिल, ये आ गया, अलग अलग कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेम कंडीशन प्रिंट होती है, सेम कंडीशन पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, ये हर साल आता है। अच्छा, दो कॉमन रूट हो जाए, दो कॉमन रूट की कंडीशन क्या है? दो कॉमन रूट, इफ कंडीशन ये है कि इफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 हैज टू कॉमन रूट, टू कॉमन रूट, टू कॉमन रूट। ठीक, तो वो दो कॉमन रूट की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और एक कॉमन रूट की कंडीशन मैं बता चुका हूं, वन रूट कॉमन है, तो वन रूट कॉमन की क्या कंडीशन है वो अभी मैंने बताया, क्या होती है a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर बराबर a1b2 माइनस a2b1 और b1c2 माइनस c2 आपके लिए c1b2। ये कंडीशन एक रूट कॉमन की है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दोनों आपको समझ में आ गई होंगी मैं समझता हूं, एक रूट कॉमन है, दो रूट। अच्छा, एक इसमें नोट पॉइंट रख लेना, नोट पॉइंट, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इफ रूट्स आर इमेजिनरी यानी सेमिस्टर आ जाए, काल्पनिक आ जाए, अगर रूट काल्पनिक हैं तो दो ही रूट कॉमन आएंगे, देन टू रूट्स आर कॉमन, आर कॉमन, तो दो ही रूट कॉमन आएंगे। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये, इफ रूट्स इरेशनल यानी अपरिमेय, आर इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल का मतलब अपरिमेय, अगर रूट अपरिमेय आ जाए देन टू रूट्स आर कॉमन, तो भी दो ही रूट्स कॉमन आएंगे। तो ध्यान रखना क्योंकि ये पेयर में चलते हैं, आर कॉमन, क्लियर। तो दोनों कंडीशन मैं समझता हूं समझ में आ गई होंगी कि अगर इमेजिनरी रूट आए, रूट काल्पनिक है तो दो ही रूट कॉमन आएंगे, और रूट आपके लिए इरेशनल है तो भी दो ही रूट कॉमन आएंगे। ठीक है, ये कंडीशन कब बनती है? जब d लेस देन 0 होता है तो काल्पनिक बनता है, और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर तो आपके लिए रूट कैसे बनते हैं? d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इरेशनल बनते हैं, अपरिमेय बनते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि रूट्स अगर आपके लिए अपरिमेय है तब भी आपके लिए दो रूट कॉमन आएंगे, और अगर इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तब भी दो रूट कॉमन आएंगे। दो रूट की कॉमन की कंडीशन ये है, ठीक, और एक रूट के कॉमन की कंडीशन ये है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? समझ में आ गई हो तो मुझे बता दो। क्लियर हो गई ना सभी को ये बात? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नई एक क्लास में मिलते हैं। आज इतना ही आप लोग पढ़िए और समझिए, नई क्लास में आपको कल मिलेंगे।